ये तस्वीरें गवाही है भारत के मजबूत लोकतंत्र का। बुधवार की सुबह का सूरज लोकतंत्र के लिए एक खास सवेरा बन के उगा। कुछ राज्यों के बीते चुनाव को छोड़ दें तो देश भर में लोकसभा के चुनावों के बाद एक बार फिर मतदान केंद्रों पर लोगों की इतनी लंबी कतारें देखने को मिली है। झारखंड में जहां विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में वोटिंग हुई तो वहीं देश के कई और राज्यों में भी उपचुनाव का खुमार लोगों पर दिखा। ये तस्वीरें देखिए, ये झारखंड विधानसभा चुनाव की हैं, जहां लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचकर लाइन लगाए खड़े दिखे। जनता के अलावा कई बड़े चेहरे भी मतदान के लिए मतदान केंद्र पहुंचे, जिसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। सीएम सोरेन और उनकी पत्नी ने झारखंड के रांची स्थित एक मतदान केंद्र में वोट डाला। सीएम हेमंत सोरेन के अलावा कई नेताओं ने भी वोट डाला, जिसमें बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने झारखंड के हजारीबाग स्थित एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। झारखंड के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जनता को खूब प्रेरित भी किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी वोटिंग करने पहुंचे। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पत्नी साक्षी के साथ रांची में एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। महेंद्र सिंह धोनी के पोलिंग बूथ पर पहुंचते ही उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब होने लगे। हालांकि धोनी कहीं नहीं रुके। धोनी ने वोट डालकर जागरूक नागरिक का संदेश जरूर दिया है, साथ ही बाकी लोगों को भी मतदान की अहमियत के बारे में समझाया। हालांकि झारखंड में बम्पर वोटिंग भी देखने को मिली है। झारखंड में इस बार करीब 65% वोटिंग हुई है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। इनमें से 43 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग पूरी हो चुकी है। पिछली बार इन 43 सीटों पर यूपीए को 29, वहीं एनडीए को 14 सीटों पर जीत मिली थी। अब बाकी बची 38 सीटों पर दूसरे चरण में 20 नवंबर को चुनाव होगा। सभी सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। देश भर के 10 राज्यों में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई और लंबी कतारें भी दिखी। आपकी स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें बड़े सियासी चेहरे भी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वोट करने पहुंचे, जबकि वायनाड से एक कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंची। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी ने भी अपना वोट डाला, जबकि पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोहार ने मतदान किया। बुधवार को 10 राज्यों की 30 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई, जिसमें राजस्थान की 7 विधानसभा, बिहार की 4 विधानसभा, मध्य प्रदेश और सिक्किम की 2 विधानसभा, असम की 5 विधानसभा, पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा, जबकि छत्तीसगढ़, मेघालय, गुजरात और केरल की एक विधानसभा सीट पर मतदान हुआ। और केरल की जिन 2 सीटों पर मतदान हुआ उनमें एक लोकसभा तो दूसरी विधानसभा थी। एक तरफ दिन भर वोटिंग चलती रही तो दूसरी तरफ नेताओं के जीत के दावे भी मुखर होते रहे। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और रायपुर दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री सुनील सोनी जी वो जीत रहे हैं। विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार हैं और खासकर प्रियंका जी भारी मतों के अंदर से वो अपना चुनाव जीतेंगी और संसद में पहुंचकर एक बहुत मजबूत आवाज बनेंगी, न सिर्फ वायनाड के लिए, केरला के लिए, लेकिन लोगों के लिए, देश के नौजवानों के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे बहुमत के साथ इस बार हम चुनाव जीतेंगे। आज जो हमने मतदान किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के भविष्य को हम उज्जवल भविष्य की तरफ कैसे ले जाएं। यहाँ से जो प्रतिनिधि जिनके पक्ष में हमने मतदान किया है, हमें आशा है हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। फिलहाल सभी जगहों पर बम्पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और इस बम्पर वोटिंग का नतीजों पर क्या असर पड़ेगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा।